मतलब ये मान के चलो कोर सब्जेक्ट है, तो वो सब्जेक्ट अगर छूट जाएगा तो फिर आगे चल के आपको दिक्कत ही आने वाली है। Sir, while addressing cells, we use gray code. Then why we simply write its decimal equivalent without converting to binary code? Sir, while addressing cells, we use gray code. Then why we simply write its decimal equivalent? मतलब नवनीत, मैं बात तुम्हारी समझ नहीं पा रहा हूँ बेटा। ग्रे कोड का इस्तेमाल हम लोग क्यों करते हैं? ग्रे कोड का इस्तेमाल हम इसलिए करते हैं कि ग्रुपिंग जब हम बनाए तो हमारा ए अल्फा प्लस ए अल्फा बार वाला रूल अप्लाई हो। और while we simply write its decimal equivalent without converting to binary code। अच्छा, ये तुम कहना चाह रहे हो कि सर, मैं समझ, अच्छा मैं एक बार समझ गया। बच्चा ये कहना चाह रहा है सर कि आप ग्रे कोड की यहाँ फीडिंग कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरा ये 4 सेल के मैप है, इसको पहले रेज कर दूंगा। ए बी सी डी, ठीक है। यहाँ पर हम लोग वो ये उसका क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है नवनीत ने क्वेश्चन समझ गया है। 0001 11 10 0001 11 10। नवनीत एक बात समझने की कोशिश करो, मैं यहाँ पर देखो बेटा, समझने की कोशिश करना, मैं यहाँ पर जो मैं ये फीडिंग कर रहा हूँ, जो रोज में और ये जो कॉलम में जो मैं फीडिंग कर रहा हूँ, दे आर इन ग्रे कोड। मेरी बात समझ रहे हो नवनीत? ये जो मैं फीडिंग कर रहा हूँ दे आर इन ग्रे कोड। ग्रे कोड के लिए ग्रे कोड का इस्तेमाल मैं क्यों कर रहा हूँ कि सर मुझे सिर्फ एक सिंपल वेरिएबल का चेंज होना चाहिए। बट यहाँ पे जो एड्रेस आएगा वो तो बाइनरी कोड है ना बेटा। यहाँ पे अगर ये एड्रेस आया 0000, यहाँ पे एड्रेस आया 0001, यहाँ पे एड्रेस आया 0011, यहाँ पे एड्रेस आया 0010, तो ये तो बेटा ये जो कंप्लीट तुमने जो इसका ये जो यहाँ पे एड्रेस आया वो तो उसका बाइनरी कोड है ना। ये जो मैं एंट्रीज कर रहा हूँ वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, दे आर इन ग्रे कोड। बट जो अंदर वाले जो सेल्स हैं दे आर एक्चुअली बाइनरी कोड्स। बात समझ में आ रही है ना नवनीत? इसमें बेटा कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। हम लोगों ने जो ये जो हॉरिजॉन्टल और जो हम लोगों ने क्या कहते हैं ये जो वर्टिकल हम लोगों ने एंट्रीज करी है, दे आर इन ग्रे कोड, ठीक है। बट जो हम अंदर जो सेल्स बने, जो दो दोनों से सेल बने, दे आर इन एक्चुअली बाइनरी कोड। तो इसलिए हम उसका डायरेक्टली हम लोग डेसिमल इक्विवेलेंट हम लोग कर रहे हैं बाइनरी कोड का। मैं उसका डाउट समझ रहा हूँ। उसका डाउट ये है कि सर अगर आप ये जो ग्रे कोड की फीडिंग आप कर रहे हैं तो ये जो कोड आएगा 00 ये वाला, ये अगर 0011 है तो 0011 को सर आप क्या करो, पहले बाइनरी कोड में कन्वर्ट करो, ठीक है। 0 फिर ये 1 और ये 0, तो मतलब ये आना चाहिए। नहीं बेटा, ये ऐसा नहीं है। जो अंदर के ये जो सेल्स है, ये जो अंदर के सेल्स का जो एड्रेस है, दे आर इन बाइनरी। बट ये जो हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एंट्रीज कर रहे हैं, दे आर ओनली इन बाइनरी कोड, ठीक है। मतलब दे आर इन ओनली इन ग्रे कोड। अंदर वाली जो एंट्रीज है वो सारे के सारे क्या है, बाइनरी कोड है, ठीक है। आई थिंक इट इज क्लियर नवनीत। नवनीत, इज इट क्लियर बेटा? क्या मेरी आवाज सभी को क्लियर आ रही है अभी? क्या मेरी आवाज क्लियर आ रही है सभी को? ओके, चलिए तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो बात हम लोग जो कर रहे थे केएमएफ के लिए, केएमएफ में हम लोगों ने ये देख लिया था। मैं एक एग्जांपल से शुरुआत करता हूं। y इक्वल टू m1 प्लस m3 प्लस m5 प्लस m7 प्लस m8 प्लस m9 प्लस m12 प्लस m13। बेटा ये लास्ट एग्जांपल था जो हम लोगों ने सॉल्व किया था। एंड y इज ए फंक्शन ऑफ a, b, c, d। तो देयर आर 4 वेरिएबल्स, ठीक है। तो ये क्या है कि जो पिछला वाला जो है उसका मैं एक बार आप लोगों को इसका क्विक रिवीजन करा रहा हूं, ठीक है। तो ये y इज ए फंक्शन ऑफ 4 वेरिएबल्स, तो कितना सेल के मैप बनेगा? 16 सेल के मैप बनेगा, ठीक है।
तो 16 सेल के बना लेते हैं। आई एम टेकिंग एबी एज एमएसबी एंड सीडी एज एलएसबी। ठीक है, इनके लिए अब एबी के लिए हमें किस में करनी पड़ेगी, ग्रे कोड में एंट्रीज करनी पड़ेगी 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0। ठीक है, अब ये सारे के सारे क्या है, दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5, दिस इज 7, दिस इज 6, this is 8, this is 9, this is 10, this is 11, this is 12, this is 13, this is 14, this is 15। ठीक है, चलो अब देखो, अब नवनीत को एक बार और मैं ये चीज क्लियर करूं। देखो नवनीत बेटा, यहाँ पे ध्यान ध्यान से एक बार और देखो, 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1। तो अगर इनका ग्रे कोड निकालो तो इसका ग्रे कोड क्या आएगा 0 0 0, इसका ग्रे कोड क्या आएगा 0 0 1, इसका कोड क्या आएगा 0 0 1 1, इसका कोड क्या आएगा 0 0 1 0। तो देखो तुम एक चीज समझ, देखो ग्रे कोड की जो प्रोग्रेशन होता है, अभी एक बार ध्यान से देखो, बड़ा समझने की कोशिश करो। ये जो ग्रे कोड का जो प्रोग्रेशन होता है 0 फिर 1, अब इसके इस ग्रे कोड के लिए बाइनरी इक्विवेलेंट इसका क्या है 3, ग्रे कोड के लिए इसका, इस ग्रे कोड के लिए बाइनरी इक्विवेलेंट क्या है 2। तो देखो जो प्रोग्रेशन हो रहा है 0 1 3 2, इसके बाद फिर तुम अगर इसके बाद फिर अगर तुम ये बेसिकली पुट करोगे 1 0 0 0, ठीक है, सॉरी 0 1 0 0, तो इसके लिए बेटा ग्रे कोड क्या आएगा 0 0 से 1 1 1 से 1, फिर क्या आएगा इसके लिए ग्रे कोड क्या आएगा, जल्दी से मुझे इसके लिए ग्रे कोड बताओ, इसके लिए वैल्यू क्या आएगी ग्रे कोड के लिए 0 1 0 0 के लिए ग्रे कोड क्या आएगा 0, फिर 0 से 1 1 से 1 1, और फिर बेसिकली आपको क्या आ जाएगा यहाँ पर 0। तो जो ग्रे कोड का बेटा देखो हर रो में जो ग्रे कोड का जो प्रोग्रेशन हो रहा है बेसिकली उसके लिए बाइनरी इक्विवेलेंट हमने देखो उसका लिखा है 0 1 3 2, फिर 4 5 7 6, फिर 8, फिर उसके 12 13 15 14, फिर 8 9 11 10। प्रोग्रेशन जो हो रहा है 0 से लेके 15 के लिए बाइनरी कोड के लिए, वो प्रोग्रेशन एंट्रीज में ग्रे कोड का आ रहा है। ठीक है, ये बात सभी को समझ में आ रही है। चलो अब इसमें इतना कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब इसके बाद में नाउ सर इसके लिए मैं अगर एसओपी एक्सप्रेशन यूज कर रहा हूं तो इसके लिए क्या वैल्यू निकल के आ जाएगी सर, ये 0 0 है तो इसके लिए वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी इसकी a बार b बार, इसके लिए वैल्यू क्या आ जाएगी a बार b, इसके लिए वैल्यू क्या आ जाएगी a b, इसके लिए वैल्यू क्या आ जाएगी a b बार, इसके लिए वैल्यू आ जाएगी c बार d बार, इसके लिए वैल्यू आ जाएगी c बार d, इसके लिए वैल्यू क्या आ जाएगी c d, इसके लिए वैल्यू क्या आ जाएगी c d बार। ये तो बात सभी को समझ में आ रही है। ठीक है सर, के मैप की फिलिंग करने के लिए जो जो मिनटर्म्स प्रेजेंट होते हैं उन मिनटर्म्स के लिए उसकी वैल्यू क्या रखी जाएगी 1 रखी जाएगी। तो ठीक है सर, m1 है तो m1 के लिए मैंने यहाँ 1, m1 के m3 1, m5 1, m7 1, m8 1, m8 के बाद m9 1, m9 के बाद m12 1 और m13 1, बाकी सारे क्या है 0 0। ठीक, ये चीज सभी को बेटा क्लियर है। सर हमने ग्रुपिंग के बारे में बात की थी सर, ग्रुपिंग कैन बी ऑफ 2 टाइप। सर एक ग्रुपिंग हो सकती है किसकी, पेयर की, मतलब 2 की, एक ग्रुपिंग हो सकती है 4 की, एक ग्रुपिंग हो सकती है 8 की, और एक ग्रुपिंग हो सकती है 16 की। सर 16 की ग्रुपिंग करने के लिए तो इसका मतलब ये कि ये पूरा का पूरा के मैप ही ग्रुप बन जाए, और पूरा का पूरा ग्रुप में के मैप बनाने के लिए सर क्या ग्रुपिंग किसकी बनाते हैं, एसओपी एक्सप्रेशन के लिए जहां पे वंस प्रेजेंट हो। ठीक है, और पीयूएस में हम किसकी ग्रुपिंग बनाते हैं जहां पे जीरोस प्रेजेंट हो। तो अभी हम लोग किसमें यूज कर रहे हैं, एसओपी एक्सप्रेशन यूज कर रहे हैं। तो एसओपी एक्सप्रेशन ग्रुप बनाने के लिए 1 देखनी है सर। तो सबसे सर हमें ग्रुपिंग बनाने में हमेशा ये चीज याद रखनी है कि हमेशा बड़ा से बड़ा ग्रुप बनाना है और कम से कम ग्रुप बनाना है। ठीक है, तो सर ग्रुप जो बन सकता है, बड़ा से बड़ा ग्रुप बनाने के लिए 16 का ग्रुप बनना चाहिए। सर 16 ग्रुप क्या बन सकता है, नहीं बन सकता, क्योंकि सर ये 0 0 प्रेजेंट है, 16 का तो पूरा आना चाहिए था। क्या कोई 8 का ग्रुप बन सकता है? सर 8 का ग्रुप बनने के लिए 4 1 लगातार आने चाहिए जो कि आपस में क्या हो, एडजेसेंट हो। सर नहीं आ रहा है सर, ये 8 का बन सकता था, बट सर ये 0 0 प्रेजेंट होने से 8 का ग्रुप नहीं बन पा रहा है। क्या 4 का ग्रुप बन पा रहा है? बिल्कुल बन पा रहा है सर, एक ग्रुप 4 का ये बन रहा है सर, एक 4 का ग्रुप ये बन रहा है, और सर एक 4 का ग्रुप ये बन रहा है। बट सर आपने ये कहा था कि बड़ा से बड़ा ग्रुप तो बनाइए, बिल्कुल मैंने सर बड़े से बड़े ग्रुप बना लिए, लेकिन कम से कम ग्रुप भी बनाने चाहिए। सर कम से कम ग्रुप बनाने के लिए ये बात ध्यान रखनी है कि हम बिल्कुल ओवरलैपिंग ग्रुप की कर सकते हैं, बिल्कुल करिए, बट ओवरलैपिंग करते समय ये बात ध्यान रखिएगा कि उस ग्रुप में कोई कम से कम एक 1 ऐसा हो जो किसी और में ना आया हो। तो सर अगर मैं, और मुझे बनाने कम से कम ग्रुप है, तो अगर सर मैं ये वाला ग्रुप, कौन सा वाला बेटा ग्रुप, अगर मैं ये वाला ग्रुप अगर मैं बनाऊं, ठीक है, और मैं ये वाला ग्रुप बनाऊं, तो
तो ये 1 1 तो छूट रहे हैं ना, ये वाले 1 1 तो छूट रहे हैं, तो इसके लिए तुम्हें 3 ग्रुप बनाने पड़ रहे हैं। एक पॉसिबिलिटी तो बेटा ये हो सकती है, एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि सर मैं ये वाला ग्रुप 4 का बना लूं, ये 4 का तो बनाना ही पड़ेगा, और एक ये 4 वाला बना लूं। तो इसमें देखो सर सारे 1 कवर हो गए, बट ये हमें तीसरे वाले ग्रुप को बनाने की इसमें जरूरत नहीं है। बात समझ में आ रही है सभी को कि सर हमें तीसरे वाले ग्रुप बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और सर हमको ये बात बहुत अच्छे से पता है कि हमको क्या करना है, बड़ा से बड़ा ग्रुप और कम से कम ग्रुप बनाने हैं। तो बेटा पहले वाले केस में 3 ग्रुप बन रहे थे, दूसरे वाले केस में 2 ग्रुप बन रहे थे। तुम्हें यह ध्यान रखना है कि सारे 1s कवर जरूर होने चाहिए, ठीक है, सारे 1s कवर होने चाहिए, पहला रूल। दूसरा रूल बड़ा से बड़ा ग्रुप बनना चाहिए, और थर्ड रूल कम से कम ग्रुप बनने चाहिए। तो सर सबसे बेस्ट पॉसिबिलिटी ये हो रही है। यहां तक बेटा हमने लास्ट क्लास में बात करी थी, सभी को ये बात समझ में आ गई? पहले ये बात बताओ कि सर हम ये वाला पॉसिबल ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन को सर हम चूज करेंगे, अगर ये वाले ऑप्शन को सर हम चूज करते हैं तो हमारे कम से कम ग्रुप बनेंगे और बड़े से बड़े ग्रुप बनेंगे। सर इससे फायदा, कम से कम ग्रुप बनाने से फायदा क्या होगा, नंबर ऑफ टर्म्स कम आएंगे एक्सप्रेशन में। बड़े से बड़ा ग्रुप बनाने का सर फायदा क्या है कि जो टर्म आएगा उस टर्म के अंदर वेरिएबल्स कम से कम आएंगे। बेटा दिस थिंग इज क्लियर फॉर एवरीवन? किसी को बेटा इसमें कोई डाउट? ये नवनीत कहां चला गया? नवनीत चला गया क्या छोड़कर? नवनीत इज प्रेजेंट और ही इज गॉन? बोला कि सर अच्छे से समझा नहीं पा रहे, मैं तो क्लास छोड़ के जा रहा हूं, मुझे मजा नहीं आ रहा। नवनीत इज देयर? गुस्सा हो गया क्या नवनीत? रिप्लाई नहीं कर रहा है। नवनीत इज प्रेजेंट और नॉट? जस्ट वेट अ मिनट। यस ही इज देयर। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। सर वॉइस ब्रेक हो रही है। ओके नवनीत, मुझे एक बार बेटा तुम कॉल जरूर कर लेना, मुझे एक बार कॉल कर लेना, ठीक है, और बाकी फिर एक बार यूट्यूब लेक्चर एक बार फॉलो करना, ठीक है। चलो तो ठीक है, यहां तक सभी को क्लियर हो गया। अब सर ये कंडीशन तो मुझे क्लियर हो गई कि ये मेरे 2 ग्रुप्स बनेंगे। अब इन ग्रुप्स के लिए मुझे क्या लिखना है, एक्सप्रेशन। मैंने लास्ट क्लास में जल्दी जल्दी हम समझाने की कोशिश की थी तो आप लोगों को समझ में नहीं आया था, कोई बात नहीं, आज हम इस चीज को अच्छे से समझेंगे। देखिए किसी भी ग्रुप के लिए अगर एक्सप्रेशन आपको लिखना है तो हर एक वेरिएबल को चेक करिए। अब तो मुझे बात बताओ सर यहाँ पे कितने वेरिएबल है? 4, एक ए बी और एक सी डी। इन सब के लिए हर एक सेल के लिए देखो, इस वाले इस वर्टिकल, मतलब वर्टिकल इन ये जो आपके कॉलम्स हैं इनके लिए देखिए वैल्यूज लिखी है। सी, इस वाले कॉलम के लिए वैल्यू क्या है, सी बार डी बार। इस वाले कॉलम के लिए वैल्यू क्या है, सी बार डी। इस वाले कॉलम के लिए वैल्यू क्या है, सी डी। इस वाले कॉलम के लिए वैल्यू क्या है, सी डी बार। मतलब इस पूरे कॉलम में जो CD की वैल्यू है वो क्या रहेगी, CD बार। इस पूरे कॉलम में जो CD की वैल्यू है वो क्या रहेगी, CD। इस पूरे कॉलम में जो CD की वैल्यू है वो क्या रहेगी, C बार D। इसी तरीके से इस रोज के लिए, इस पूरे रो के लिए वैल्यू AB की वैल्यू क्या है, A बार B बार। तो तुमको क्या करना है, तुमको हर एक ग्रुप के लिए हर वेरिएबल को चेक करना है। अगर वो वेरिएबल पूरे ग्रुप में सेम रहे, मेरी बात समझ में आ रही है बेटा, मेरा वो वेरिएबल पूरे ग्रुप में सेम रहे, मुझे उस वेरिएबल को कंसीडर करना है अपने ग्रुप में, ठीक है। ये बात सभी को समझ में आ गई? अगर कोई वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो रही हो, जैसे सर वैल्यू चेंज होने का मतलब क्या है, सर कोई वेरिएबल या तो ए में हो सकता है या ए बार में हो सकता है। इसका मतलब ये कि अगर कोई वेरिएबल अपने दोनों फॉर्म में प्रेजेंट है उस ग्रुप में, एक कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में भी और एक अनकॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में, उस वेरिएबल को तुम्हें एलिमिनेट कर देना है, ठीक है। और ये सारे वेरिएबल्स प्रोडक्ट फॉर्म में आएंगे क्योंकि हम एसओपी एक्सप्रेशन यूज करें। वी नो दैट सर ये क्या है, मिनटर्म है। मिनटर्म हमेशा क्या होता है, एक प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन होता है, इसलिए प्रोडक्ट फॉर्म में आ रहे हैं। पीयूएस का जब एग्जांपल कराऊंगा तो वो सब किसमें आएंगे, सम में आएंगे। ये सभी को बात क्लियर है बेटा? चलो अब मैं पहले वाला ग्रुप को चेक कर रहा हूं, ठीक है। इस वाले ग्रुप में देखो सर मैं ए को कहां चेक करूं, बेटा ऑब्वियस ही बात है, ए अगर आपका रोज में दिया तो आपको सर रोज में ए की वैल्यू चेक करनी है। सीडी अगर सर वर्टिकल में, सर कॉलम्स में दिया तो सीडी की वैल्यू कॉलम्स में चेक करनी है। तो ठीक है, सबसे पहले मैं ए की वैल्यू को चेक कर रहा हूं। अब मेरा ये वाला जो ग्रुप है, ये वाला, सॉरी मेरा ये वाला जो ग्रुप है, ये जस्ट ठीक है, चलो मेरा ये वाला जो ग्रुप है ऊपर वाला, ये 1 1 1 1 वाला, इसमें देखो सर, इसमें ए की वैल्यू को जरा चेक करो कि ए की वैल्यू इस वाले पूरे रो में ए की वैल्यू ए बार है, नीचे वाले रो में भी ए की वैल्यू क्या है, ए बार है। मतलब इस पूरे ग्रुप में ए की वैल्यू हमेशा ए बार रहती है। क्या चेंज हो रही है ए की वैल्यू? नो। तो यू हैव टू कंसीडर दैट वैल्यू ए बार। बी की वैल्यू चेक करो सर, ये बी बार, ये देखो ध्यान से देखो सर, ऊपर वाले रो में भी बी की वैल्यू क्या है, बी बार। नीचे वाले में भी रो में बी की वैल्यू क्या है, बी। मतलब सर बी की वैल्यू देखो दोनों फॉर्म में प्रेजेंट है, बी में भी प्रेजेंट है, बी बार में भी प्रेजेंट है। तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, एलिमिनेट हो जाएगी, ठीक है। अब वर्टिकल में हम सी की वैल्यू चेक करेंगे।
सर इस वाले कॉलम में सी की वैल्यू क्या है, सी बार, अगले वाले कॉलम में सी की वैल्यू क्या है, सी, सी दोनों फॉर्म में प्रेजेंट है, वेदर वी शुड कंसीडर सी, नो, क्योंकि सर इट इज प्रेजेंट इन बोथ इट्स फॉर्म, तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, एलिमिनेट हो जाएगी। मैं डी को देखता हूं, सर ये डी मेरा देखिए सर इस वाले कॉलम में डी है, इस वाले कॉलम में क्या है, डी है, तो सर दोनों सेम फॉर्म में है, तो इसलिए मुझे डी को कंसीडर करना पड़ेगा। तो मतलब ये कि इस पूरे 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 ग्रुप के लिए जो टर्म निकल के आया दैट इज ए बार डी। बेटा दिस थिंग इज क्लियर, सभी को बेटा ये चीज क्लियर है कैसे मैं ग्रुप के लिए टर्म की वैल्यू लिख रहा हूं? ओके, तो जल्दी से बताओ नीचे वाले ग्रुप के लिए टर्म की वैल्यू क्या आएगी, जल्दी से बताओ। ए सी बार। हाँ मैं ए सी बार, ठीक है। निशा मैं एक बार बेटा, निशा मैं एक बार और बताता हूँ, नीचे वाला जो ग्रुप है ना उसको मैं एक बार फिर से समझाऊंगा, तुम उसको देखना समझना उसको ध्यान से, ठीक है। चलो ए सी बार, सभी लोग ए सी बार बता रहे हैं, वेरी गुड बेटा वेरी गुड। देखो ध्यान से सर नीचे वाले ग्रुप को अब हम देखेंगे, इस नीचे वाले ग्रुप में देखो ध्यान से सर ए, इस वाले रो में ए की वैल्यू क्या है, सबसे पहले ए को देख रहा हूं, ए की वैल्यू क्या है, ए, नीचे वाले में ए की वैल्यू क्या है, ए, क्या ए की वैल्यू चेंज हो रही है, नो, तो देन वी हैव टू कंसीडर ए। सर बी की वैल्यू दोनों फॉर्म में प्रेजेंट है, बी में भी प्रेजेंट है, बी बार में प्रेजेंट है, क्या हमें बी को कंसीडर करना है, नो, क्योंकि बी दोनों फॉर्म में प्रेजेंट है, ठीक। अब मैं क्या करूंगा, मैं कॉलम्स को देखूंगा। सर कॉलम में देखिए सर सी बार, इस वाले कॉलम में सी बार, दूसरे वाले कॉलम में सी बार, क्या मुझे इसको कंसीडर करना है, बिल्कुल करना है, क्योंकि सेम फॉर्म में प्रेजेंट है। सर डी दोनों फॉर्म में प्रेजेंट है, डी बार और डी दोनों में प्रेजेंट है, क्या उसको हमें कंसीडर करना है, नो, तो हमें सिर्फ क्या करना है, ए सी बार को कंसीडर करना है। दिस इज अवर मिनिमाइज्ड एक्सप्रेशन। मतलब सर हमें वहां पर इतने सारे स्टेप्स करने पड़ते थे, हमें इतने सारे सर वहां पर हमें क्या कहते हैं, हमें लॉज लगाने पड़ते थे, तब हमारा आंसर आता था। केमैप का क्या एडवांटेज है कि कैसा भी आप एग्जांपल दे दो हमको, हम केमैप बनाएंगे, ग्रुप बनाएंगे, क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। सभी को बेटा ये चीज समझ में आ गई, एवरीवन सभी को ये चीज समझ में आ गई बेटा, दिस इज क्लियर फॉर एवरीवन? ओके ओके ओके, चलो ये चीज अच्छी बात है। अब देखो एक चीज समझने की कोशिश करो, सबसे पहले मैंने डेफिनेशन जो बताई थी उनको वेरीफाई करो। मैंने आपसे क्या कहा था कि जब भी एक ग्रुप बनेगा जिसकी एक्सप्रेशन क्या होगा, जो जिसका 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 साइज क्या होगा, 2 to the power m सेल का होगा, तो जब उसके लिए तुम टर्म लिखोगे तो उस टर्म में कितने सारे वेरिएबल्स होंगे, उसमें कितने सारे टर्म्स होंगे, वेरिएबल्स होंगे, उस टर्म में कितने सारे टर्म्स होंगे, n-m वेरिएबल्स होंगे। मेरी बात समझने की कोशिश करो, ग्रुप की अगर डेफिनेशन याद होगी तब ये चीज याद होगी। मैंने डेफिनेशन लिखाई थी, उनका कोई लॉजिक था कि सर मैं अगर 2 to the power m सेल का एक ग्रुप बना रहा हूं, जिसमें 2 to the power m सेल का मैं अगर एक ग्रुप बना रहा हूं, तो उस ग्रुप के लिए जो एक्सप्रेशन निकल के आएगा उसमें n-m वेरिएबल प्रेजेंट होंगे। बेटा ये आपका देखो यहां ध्यान से, सर यहाँ पे मैंने 4 सेल का क्या बनाया, 4 सेल का सर मैंने यहाँ पे ग्रुप बनाया, 2 to the power m = 4, m की वैल्यू कितनी आई, 2, तो इसके लिए जो एक्सप्रेशन निकल के आएगा वो n-m, टोटल वेरिएबल कितनी है 4, आपका m की वैल्यू कितनी है 2, और इसके लिए कितने वेरिएबल्स आएंगे, 2 वेरिएबल्स आएंगे। देखो इस 4 के ग्रुप के लिए जो एक्सप्रेशन आया है उसमें कितने वेरिएबल है, ओनली 2। बेटा दिस थिंग इज क्लियर, द डेफिनेशन ऑफ दैट ग्रुप इज क्लियर, ठीक है, ये बात सभी को समझ में आ गई। चलो अब दूसरी चीज, ये बात अगर सभी को समझ में आ गई, एक चीज मैं और वेरीफाई करने की कोशिश करूंगा कि सर आपने जो एक रूल लिखा था कि a अल्फा इक्वल टू a अल्फा बार इक्वल टू ये किस मिनिमाइज हो जाएगा, a में मिनिमाइज हो जाएगा। मतलब ये कि सर हम जो रूल अप्लाई कर रहे थे उस रूल में ये देखिए कि जो वेरिएबल अपने दोनों फॉर्म में प्रेजेंट है, अल्फा में भी अल्फा बार में, वो एलिमिनेट हो जा रहा है और वो वेरिएबल रह जा रहा है जो सिर्फ कॉमन है। तो देखो हमने यहाँ पे भी तो हमने यही काम किया, मैंने ग्रुप में के जब एक्सप्रेशन लिखने के लिए तो मैंने भी तो यही कहा कि जो वेरिएबल अपने दोनों फॉर्म में प्रेजेंट है उसको तो एलिमिनेट कर देना है, और जो वेरिएबल रह जाएगा उस वेरिएबल को सिर्फ रखना है। ये बात सभी को समझ में आ रही है बेटा, ये बात सभी को क्लियर हो रही है, जो दोनों चीजें हैं वो सभी को क्लियर हो रहा है। तो मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ बेटा, सर इतना क्यों आप फोकस कर रहे हो इन सारी चीजों पे, बेटा मैं आपको ये चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर हम सिर्फ रूल्स को याद कर लेंगे ना तो वो सिर्फ हमारे लिए मैथमेटिक्स हो जाएगा। यहाँ पर आपको ये फील हो रहा होगा कि सर ये थ्योरम को ये जो केमैप थ्योरम बनाएगी, सर इसको प्रूफ कैसे आया, जो बेसिक फॉर्मूले थे वहीं से इन सब की ये शॉर्टकट्स निकाले गए हैं कि हम वेरिएबल की वैल्यू कैसे लिखनी है। बट यू मस्ट हैव दैट फॉर्मूला कि सर किस प्रिंसिपल को यूज करके केमैप यूज होता है, सर ग्रुपिंग की डेफिनेशन सर क्या होती है, वहीं से ये सारे के सारे एक्सप्रेशन निकल के आते हैं। जब बेटा ये एक एक चीज एक एक स्टेप अगर क्लियर होगा तो मैं आपको
तब मैं आपको ये चीज कह रहा हूँ कि 10 साल के बाद भी अगर के मैप का क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो के मैप का क्वेश्चन आपसे गलत सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, ये बात सभी को समझ में आ गई। सारे लेक्चर्स प्रीवियस जितने भी लेक्चर्स हैं, किसी का अगर कोई लेक्चर छूट भी गया हो तो ये सारे लेक्चर प्रशांत आई थिंक ही इज अपलोडिंग ऑन इट्स यूट्यूब चैनल, तो वहां से जाके फॉलो कर सकते हो, जहां मैंने ग्रुप की डेफिनेशन बताई थी, सब कुछ बताया था। तो ऐसी कोई चीज नहीं है जो मैं छोड़ रहा हूँ, बट आपका काम सिर्फ ये है कि आप रिवीजन करते चलिए प्रॉपर, तो चीजें आपको सॉल्व होती जाएंगी। ठीक है, तो आई थिंक दिस इज क्लियर है ना। हाँ सर हाँ सर एक बार n माइनस एम वेरिएबल वाला एक बार और बताइए। मैं बता देता हूँ बेटा, एक बार देखो ध्यान से कि देखो बेटा, यहां पर मैंने ये कहा था कि कोई भी ग्रुप अगर 2 टू द पावर n सेल्स का बनता है, ठीक है, वेयर n इज n तो एक नंबर होगा, और यहां पर n क्या है, टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स। ठीक है, n क्या है, टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स। तो इस ग्रुप के लिए जो एक्सप्रेशन निकल कर आएगा उसमें n माइनस m वेरिएबल्स होंगे। ये बात सभी को समझ में आ रही है। तो देखो अगर ये 4 सेल का ग्रुप बना तो यहां पर m की वैल्यू क्या होगी, 2। तो अब इस ग्रुप के लिए जो एक्सप्रेशन निकल के आएगा उसमें n माइनस m वेरिएबल्स होंगे। तुम्हारे पूरे के में कितने वेरिएबल है, 4, m की वैल्यू कितनी है, 2, तो उसमें कितने टर्म्स आएंगे, 2 वेरिएबल्स आएंगे उस टर्म में। तो इस वाले ग्रुप के लिए, ऊपर वाले ग्रुप के लिए ये वाला टर्म आया था a और d, इसमें कितने वेरिएबल्स है, 2। देखो वही वाली चीज प्रूफ हो गई ना कि 2 वेरिएबल्स का ये टर्म बनेगा। फ्रेंड्स समझ में आ गया बेटा बात। यस सर आ गई। चलो ठीक है, अब बेटा मैं क्वेश्चन दूंगा आप लोगों को, आप लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे के मैप का। एक सिंपल सा क्वेश्चन दूं मैं आप लोगों को। चलो एक एग्जांपल लेके देखते हैं। ठीक है, सिंप्लीफाई, हाँ सर 12:15 यार, तो यशवंत चला जाएगा ना, ये क्या, तो यशवंत चला जाएगा ना वो, उसको पोस्ट करने के लिए। एक बार उससे बात करो, फिर वो 12 बजे से क्लास नहीं दे रहा हूँ, तो मैं आपको सर फोन लगाता हूँ जब भी करेंगे। ठीक सर, हाँ सर। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, f of x by z, y is a function of f of x by z, sigma m 0 to 4 5 6। this is a question, you have to आप minimize the expression। अब बेटा जिन लोगों ने मेरी एसओपी पीओएस की वाली क्लास की है, ठीक है, तो मुझे लगता है कि आप लोगों ने अटेंड की होगी और आपको याद भी होगा, तो आप मुझे सबसे पहले ये बता दीजिए कि ये एक्सप्रेशन जो मैंने दिया है, इट इज इन एसओपी फॉर्म और पीओएस फॉर्म। सर पीओएस फॉर्म। प्रिंस सोच के बताओ बेटा। एसओपी फॉर्म सर एसओपी। एसओपी, एसओपी, इट इज इन एसओपी फॉर्म। बेटा ये सारे मिड टर्म्स प्रेजेंट हैं। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, रिवीजन करोगे सबको समझ में आ जाएगा। ओके सपना, ओके बेटा, ओके ओके। तो ये सभी को चीज क्लियर हो गई, ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि यहाँ पे जो के मैप बनाएंगे वो कितने सेल्स का बनाएंगे आप लोग। यहाँ पर जो के मैप बनाओगे वो कितने सेल का बनाओगे, 8 सेल का। बनाओ जल्दी से के मैप बनाओ, के मैप की फिलिंग करो, के मैप बनाओ और के मैप की फिलिंग करो। तो यहां पर बच्चों ने बताया कि सर यहां पर जो एक के मैप बनेगा वो 8 सेल का बनेगा। ठीक है, बना लेते हैं, सॉरी। ठीक है, 8 सेल का के मैप बनेगा। सर यहाँ पे x को हम सर हम एमएसबी मान लेते हैं, तो उसको मैं हॉरिजॉन्टल लिख लेता हूँ, बाकी सबको मैं वर्टिकल लिख लेता हूँ। मतलब x को मैं वर्टिकल लिख लेता हूँ, yz को मैं वो लिख लेता हूँ। तो यहाँ की वैल्यू x के लिए क्या हो सकती है, 0 1, इसकी वैल्यू 0 0। जिनके आंसर आ जाए वो कमेंट सेक्शन में आंसर लिखो, 1 1 1 0। जिनको नहीं आ रहा समझ में, जिनको अभी लग रहा है कि सर हम कॉन्फिडेंट नहीं है, तो आप एक एक स्टेप करिए, मैं एक एक स्टेप में पूछता चलूंगा आप लोगों से। तो सर x की वैल्यू 0 बनते, यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी, x बार, यहाँ की x की वैल्यू क्या होगी, x। यहाँ पर ये yz बनना कंफ्यूज करेगा।
जस्ट वेट अ मिनट, ये क्या कर रहा है? ठीक है, दिस इज वाई जेड। अब यहाँ पर वैल्यू क्या हो जाएगी? यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी इसकी वाई बार जेड बार, वाई बार जेड, वाई जेड, वाई जेड बार। ठीक है, मिन टर्म्स कौन कौन से प्रेजेंट है? जल्दी से ये भी हम फीड कर लेंगे। सर जीरो वाला फीड है, जीरो वाला फीड है, तो दिस इज जीरो। पहले इनकी वैल्यू लिख लेते हैं, 0 1 3 2 4 5 7 6। ठीक है, अब इनकी वैल्यूज फीड कर लेते हैं। इनकी वैल्यूज आ जाएगी यहाँ पर सर जीरो वाला मिन टर्म प्रेजेंट है तो यही 1, फिर 2 वाला 1, फिर 3 वाला 0, 3 वाला 0, 2 1 वाला भी 0, फिर 4 5 और 6 ये प्रेजेंट है। ठीक है, चलो अब मजा आने वाला है इस क्वेश्चन में। सर स्क्रीन शो नहीं हो रहा है, किस बेटा कितने लोगों का स्क्रीन शो नहीं हो रहा है? क्या मेरा स्क्रीन शो नहीं हो रही है? एनीवन? कमेंट सेक्शन में नहीं बताओगे बेटा तो कैसे पता पड़ेगा? नवनीत बेटा एक बार आप रिफ्रेश करो बेटा। अच्छा ठीक है, चलो हो रहा है, चलो ठीक है, ओके 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 ओके, ठीक है। अब मजा आने वाला है इस क्वेश्चन में। सबसे पहले ये बताओ कि कितने ग्रुप बनाओगे? पहले तो ये बताओ नंबर ऑफ ग्रुप्स बताओ कि तुम कितने ग्रुप बनाओगे, ग्रुप कितने बनाओगे? मेरा रूल याद रखना, बड़ा से बड़ा कम से कम, और सारे के सारे कवर होने चाहिए। बड़ा से बड़ा कम से कम। सर 3। ठीक है बेटा, ठीक। प्रिंस का आंसर 2। निशा बोल रही है 2। 3 सब लोग यार कमेंट सेक्शन में आंसर बताओ, मैं कौन करने की जरूरत नहीं है, कमेंट सेक्शन में आंसर करो, सब लोग मुझे दिख रहा है सबका। स्नेहा बता रही है 2, ठीक है। ताइबा बता रही है 2, करुणा बता रहा है 2, सपना बोल रही है 3, धीरज ने तो आंसर भी लिख के दे दिया सर, ग्रुप 1 बनेगा 0 4 2 6। देखते हैं बेटा, देखते हैं। ठीक है, अब मैं ठीक है, आई गॉट द आंसर इज 3 और 2। ठीक धीरज, ठीक बेटा। बड़ा से बड़ा ग्रुप बनाना है और कम से कम ग्रुप बनाने हैं। तो सर एक सबसे जो इजी मुझे दिखाई दे रहा है वो ये दिखाई दे रहा है कि सर एक तो देखिए सर हमें सारे 1 कवर करने हैं, तो सर एक तो सर ये वाला ग्रुप ले लीजिए 2 का, एक सर 2 का ये वाला ले लीजिए, और सर एक 2 का ये वाला ले लीजिए, क्योंकि सर इससे बड़ा ग्रुप तो मुझे नहीं दिख रहा है। 4 का 8 का तो सर मुझे ग्रुप नहीं दिख रहा है, ठीक, क्योंकि सर ग्रुप बनाने के लिए सेल्स क्या होने चाहिए? एडजेसेंट होने चाहिए। क्या कोई 4 का ग्रुप बनेगा इसमें? कितने लोग कह रहे हैं कि 4 का ग्रुप बन सकता है? अगर जो लोग कह रहे हैं 4 का ग्रुप बन सकता है तो वो ग्रुप सेल्स की वैल्यू बताओ मुझे कि कौन सा 4 का ग्रुप आप बना रहे हो। धीरज ने बताया 0426। 0426, ओके धीरज। क्या बेटा सभी को लगता है कि ये 0426 कैन बी ए 4 सेल ग्रुप? नो। स्नेहा आंसर यस, ओके। और कोई? वर्षा बता रही है यस सर इट कैन। और कोई बेटा? मैं आंसर है x प्लस जेड। नो बेटा, दिस इज नॉट द आंसर। एनी कोई बेटा ये बताओ कि बन सकता है कि नहीं बन सकता है? यस बन सकता है बेटा, बन सकता है। जितने लोग बता रहे हैं कि ये ग्रुप बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है सर। ये 1 1 का बन सकता है सर, मुझे नहीं समझ में आ रहा है कैसे बेटा। एडजेसेंट की मैंने प्रॉपर्टी बताई थी ग्रुप बनाने के लिए, जरा बताओ ये 0 वाले सेल के लिए वैल्यू क्या होगी? 0 0 0 0। 1 वाले के लिए वैल्यू क्या होगी? 0 0 0 1। ये 2 वाले के लिए वैल्यू क्या होगी? 0 0 1 0। 3 वाले की वैल्यू क्या होगी? 0 0 1 1। ठीक है, अब तुम देखो कि हर सेल सर अगर आपने 4 का बनाया है तो हर कोई अपने 2 सेल के एडजेसेंट होना चाहिए। ये 0 वाला किस के एडजेसेंट है? एक 1 वाले के एडजेसेंट है और एक 2 वाले के एडजेसेंट है। ये 1 वाला किसके लिए एडजेसेंट है? एक 0 वाले के लिए एडजेसेंट है और एक 3 वाले के लिए एडजेसेंट है। सर ये 2 वाला किसके लिए एडजेसेंट है? सर ये 2 वाला एक 0 के लिए एडजेसेंट है और एक 3 के लिए एडजेसेंट है। और ये 3 वाला सर किसके लिए एडजेसेंट है? सर एक 2 के लिए एडजेसेंट है और एक ये 1 के लिए एडजेसेंट है। सर ये सारे साथ एडजेसेंट है, और ये तो मैंने बताया भी था आपको एक बार कि K-मैप में पीछे वाले सेल्स भी जो बाउंड्री एजेस वाले हैं वो एक दूसरे के एडजेसेंट हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक ये हो गया। अब सर ये अकेला 1 रह गया, तो इसके लिए क्या 4 का ग्रुप बन सकता है? नो, किसी भी 2 के साथ इसको आप बना दीजिए। ये 2 के साथ मैंने इसको बना दिया। नाउ बेटा व्हाट इज द आंसर? एक्सप्रेशन इज वेरी इजी।
अब देखो इस 4 सेल के लिए मैं देखूंगा ध्यान से, एक्सप्रेशन लिखने वाला हूँ इस 4 सेल के लिए, ये जो 4 सेल मैंने बनाया है 0 to 46 वाला। सर सबसे पहले x को देखिए, क्या x अपने दोनों फॉर्म में प्रेजेंट है? बिल्कुल है सर, ऊपर वाले के लिए x बार, नीचे के लिए x है, क्या मैं इसको कंसीडर करूंगा? नो। सर क्या अब मैं वर्टिकल देखूंगा, सर इस वाली रो के लिए, इस वाले कॉलम के लिए y बार z बार, इस वाले कॉलम के लिए y z बार, सर इनमें क्या कुछ कॉमन है? बिल्कुल कॉमन है सर, एक z बार तो कॉमन आ रहा है, उसको तो आपको लेना ही पड़ेगा। y क्या कॉमन आ रहा है? नो, सॉरी एक मिनट को, सॉरी जस्ट सर इसमें देखिए कि सर जो इस वाले में y तो सर दोनों फॉर्म में प्रेजेंट है, y में भी प्रेजेंट है, y बार में प्रेजेंट है, y तो कंसीडर नहीं करेंगे सर, z बार अपने प्रेजेंट है, z बार को कंसीडर किया जाएगा, तो इसके लिए क्या आ जाएगा? z बार। अब इन दो सेल के लिए देखिए, सर इन दो सेल के लिए क्या x की वैल्यू कॉमन है? बिल्कुल कॉमन है। सर x के बाद क्या y बार की वैल्यू कॉमन है? बिल्कुल कॉमन है, कंसीडर करना पड़ेगा। क्या z बार की वैल्यू कॉमन है? नो सर, ये z बार है, ये z है, तो ये गलत नहीं आएगा, आंसर इज x y बार प्लस z बार। बेटा ये चीज सभी को समझ में आ गई? आंसर सभी को समझ में आ गया, एक्स वाई बार प्लस जेड बार इज द राइट आंसर। यस, एक्स वाई बार प्लस जेड बार इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया बेटा? चलिए ठीक है, ठीक है। अब आगे का क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको ध्यान हो कि मैंने आपसे ये कहा था, अभी क्वेश्चन बेटा और अच्छे क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, बस वेट करिए, कि एक थ्योरी वाला कंसेप्ट पढ़ लेते हैं, डोंट केयर टर्म वाला, कि जो केमैप होता है इज यूज्ड फॉर, केमैप इज यूज्ड फॉर finding of simplifying out the expression including of the values of 0, 1 and don't care। सर ये n माइनस एम वाला इसके लिए बताएं सर? बिल्कुल बिल्कुल बेटा, देखो इसमें क्या दिक्कत है। 4 वाले के लिए देखो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं? n इक्वल टू 3। 4 वाला जो सेल बनेगा, 4 वाला जो ग्रुप बनेगा, उसके लिए m की वैल्यू कितनी होगी? 2। m इक्वल टू की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी? 2 यहाँ से। तो जो हमारा जो एक्सप्रेशन बनेगा उसमें कितने वेरिएबल्स आएंगे? n माइनस एम, 3 माइनस 2 इक्वल टू 1। तो देखो बेटा एक ही टर्म आया z बार। अब जो दो का पेयर हमने बनाया है उसके लिए m की वैल्यू कितनी आएगी? जरा 2 टू पावर m की वैल्यू कितनी आई? 1। n की वैल्यू कितनी है? 3। n माइनस m कितना होगा? 3 माइनस 1 इक्वल टू 2। दिस थिंग इज क्लियर बेटा? तो देखो दो टर्म्स यहाँ पर आए। सपना, इज दिस क्लियर? नो सर। क्यों, क्या कंफ्यूजन है? कंफ्यूजन बताओ मुझे अपना। सर ये दूसरे वाले में जो आपने करा 3 माइनस 1, ये वाला मैं बता देता हूँ, देखो फिर से देखो ध्यान से यहाँ पर। सर मैंने यहाँ 2 का ग्रुप बनाया, मेरे 2 सेल का ग्रुप है, तो 2 टू द पावर m होता है। यहाँ से m की वैल्यू कितनी आएगी? सर ये 2 टू द पावर 1 है, ये 2 टू द पावर m है, तो m की वैल्यू कंपेयर कराएंगे, वैल्यू कितनी आएगी? 1। टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितनी है? 3। तो इसके लिए जो एक्सप्रेशन आएगा वो n माइनस m, 3 माइनस 1 इक्वल टू 2। तो 2 वेरिएबल्स का एक्सप्रेशन है, तो देखो यहाँ इस वाले एक्सप्रेशन में 2 वेरिएबल्स है ना, x y बार। ये चीज क्लियर हुई बेटा? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके। चलो, तो अगला जो हम देखने वाले हैं कि सर ये डोंट केयर का मतलब क्या होता है, जो आपने हमें केमैप में बताया था कि डोंट केयर कॉम्बिनेशंस। डोंट केयर कॉम्बिनेशंस। चलिए इसको समझने की कोशिश करिए। सम इनपुट कॉम्बिनेशंस are guaranteed never to occur। मतलब कुछ इनपुट कॉम्बिनेशन इस तरीके से होते हैं कि हमें पता है कि वो कभी नहीं आने वाले। सच इनपुट कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड एज combinations are called as don't care combinations। डोंट केयर का मतलब है कि कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि आउटपुट की वैल्यू, अगर मैं ये कह रहा हूं डोंट केयर मतलब ये है, आउटपुट में अगर डोंट केयर मेंशन है, इसका मतलब ये है
कि चाहे आउटपुट की वैल्यू 0 आए, चाहे आउटपुट की वैल्यू 1 आए, चाहे आउटपुट की वैल्यू 0 आए, चाहे वैल्यू आउटपुट की 1 आए, मेरे एक्सप्रेशन में या मेरे लॉजिक में, राइट वर्ड इज लॉजिक में, विल नॉट चेंज, मतलब कोई भी किसी भी तरह का चेंज नहीं आएगा। ये मतलब डोंट केयर, मतलब मुझे फर्क ही नहीं पड़ता कि सर इन इनपुट कॉम्बिनेशन के लिए क्या वैल्यू आने वाली है, क्योंकि ये इनपुट कॉम्बिनेशन मेरे वाले लॉजिक के लिए वैलिड ही नहीं है। ये मतलब होता है डोंट केयर कॉम्बिनेशन का। भी मैं एक एग्जांपल भी आपको दूंगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल लेता हूं, बाइनरी टू बीसीडी। ये आपको मेरी बात समझ में आ रही है कि मुझे बाइनरी कोडेड डेसिमल्स मुझे बनाना है, ठीक है बेटा, ये बात सभी को समझ में आ रही है। तो फॉर एग्जांपल मेरा डेसिमल है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। डेसिमल डिजिट्स कहां तक होते हैं? 0 to लेकर 9 तक ही होते हैं। ये बाइनरी है, ठीक है, ये बीसीडी है। तो 4 डिजिट के लिए कितने मैक्सिमम पॉसिबल हो सकते हैं बाइनरी? 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0, सॉरी ये इसके बाद क्या आएगा? 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 और ये 1 0 0 1। ये 9 तक बेटा हो गए। इसके लिए ये हमारा क्या बनता है? बीसीडी बनता है, ठीक है। इसके लिए बीसीडी बन जाएगा 0 0 0 0 से ये सेम ऐसे इस तरीके से चलते जाएंगे, सेम रहेगा बाइनरी से बीसीडी तक। अब तुम मुझे बताओ कि क्या 4 डिजिट के लिए बाइनरी कॉम्बिनेशन 0 to 9 तक हो सकते हैं? नहीं सर। इसके बाद तो सर ये भी तो हो सकता है 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1। ये वाले जो इनपुट कॉम्बिनेशंस हैं, ये 4 डिजिट बाइनरी के लिए 4 बिट कोड के लिए ये भी तो होंगे, ये भी पॉसिबिलिटीज भी तो हो सकती है। पर तुम्हारा लॉजिक क्या है? बीसीडी। बीसीडी में मुझे पता है कि सर हर एक डेसिमल डिजिट के लिए मैं एक 4 बिट का बाइनरी कोड बनाता हूं। ये बात क्लियर आ रही है? तो अगर तुम बाइनरी टू बीसीडी कन्वर्टर बना रहे हो या तुम डेसिमल टू बीसीडी कन्वर्टर बना रहे हो, तो क्या उसके लिए ये इनपुट कॉम्बिनेशन की कोई एग्जिस्टेंस है? 10 11 12 13 14 और 15। ये बात बेटा सभी को समझ में आ रही है कि सर अगर मैं डेसिमल टू बीसीडी कोड कन्वर्टर बना रहा हूं, तो क्या मुझे ये 10 11 12 13 14 15 की जरूरत पड़ने वाली है? नहीं, क्योंकि सर मुझे तो सर जरूरत 0 to 9 तक होती है। बट सर इनपुट कॉम्बिनेशन तो सर 4 बिट का अगर कोड बना रहे हो तो उसमें एक पॉसिबिलिटी 10 की 11 की 12 की 13 की 14 15 की तो बनेगी। सर मुझे फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि वो तो मेरे लिए कोई वैलिड ही नहीं है। तो ऐसे इनपुट कॉम्बिनेशन जिनका कोई यूज नहीं है आपके लॉजिक में, या जिनके उन इनपुट कॉम्बिनेशन की आउटपुट की वैल्यू चाहे कुछ भी बनी रहे, उससे आपका कुछ लेना देना नहीं है, उन इनपुट कॉम्बिनेशंस को हम बोलते हैं डोंट केयर टर्म्स। ये बात सभी को समझ में आ गया बेटा? ये बात सभी को समझ में आ गई? थ्योरेटिकली भी ये बात सभी को समझ में आई है बेटा? ओके चलो। बट सर ये केमैप में इसका यूज क्या है? केमैप में इसका यूज ये है कि ये डोंट केयर टर्म्स हमारे एक्सप्रेशन को मिनिमाइज करने के लिए, सिंप्लीफिकेशन ऑफ एक्सप्रेशन या मिनिमाइजेशन ऑफ एक्सप्रेशन में ये हेल्पफुल रहेंगे। मतलब कि सर मुझे पता है कि फॉर एग्जांपल मेरे 4 वेरिएबल है, तो बेटा इसके लिए कितनी एंट्रीज हो सकती हैं? 16। ये बात सभी को समझ में आ रही है? सर मेरे पास अगर 4 लॉजिक, सर मेरे लिए 4 अगर इनपुट्स हैं, तो इनके लिए मैं अगर ट्रुथ टेबल बनाऊंगा तो कितने मिनटम्स आएंगे? 16 मिनटम्स आएंगे। मैंने ये बोला कि उन 16 में से 8 मिनटम्स मेरे काम के हैं, 8 मिनटम्स मेरे लिए डोंट केयर है। मतलब डोंट केयर मुझे उनसे मतलब नहीं, उनकी वैल्यू क्या निकलने वाली, तो जो वैल्यू निकल के नहीं आती उनको मैं स्पेसिफाई करता हूँ डी से या क्रॉस से। ठीक है, 1 है तो वैल्यू इसका मतलब क्या है? इनकी वैल्यू 1 होनी चाहिए। अगर किसी मिनटम के लिए वैल्यू किसी मिनटम के लिए अगर आउटपुट की वैल्यू 1 आई है, तो उसका लॉजिक है बेटा कि इसको आपको 1 पे रखना है। किसी आउटपुट के लिए वैल्यू 0 आ रही है, तो उसका मतलब ये है कि उसकी वैल्यू 0 होनी चाहिए। बट अगर किसी मिनटम के लिए, किसी इनपुट कॉम्बिनेशन के लिए आउटपुट की वैल्यू डी आ रही है या क्रॉस आ रही है, डोंट केयर आ रही है, तो इसका मतलब ये है कि वो कुछ भी हो तो फर्क नहीं पड़ता। तो अब ये केमैप में हमारे लिए कैसे हेल्पफुल है? केमैप में हमारे लिए ये इस तरीके से हेल्पफुल है कि फॉर एग्जांपल मैंने 4 बिट का मैंने 4 इनपुट का मैंने एक कोई भी आउटपुट दिया, फंक्शन दिया।
उसमें 16 कॉम्बिनेशंस कैन बी पॉसिबल। फॉर दो 16 इनपुट कॉम्बिनेशन मैं ये कह दूं कि 8 इनपुट कॉम्बिनेशन के लिए वैल्यू 1 और 0 होने वाली है, और 8 में से डोंट केयर टर्म्स है, मतलब कि उन 8 में जो आउटपुट की वैल्यू निकल के आने वाली है दे आर डोंट केयर, मतलब डी से या एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे। अब क्या होगा कि तुम जब फीडिंग करोगे, मैं एक एग्जांपल लेके बताऊं, जब तुम फीडिंग करोगे, जैसे तुमने के मैप पे फीडिंग की, ये 16 सेल का के मैप है, इनमें 8 में जहां 1 0 आना तुमने 1 0 रख दिया, और जो 8 में डोंट केयर वहां तुमने क्या कर दिया, डी रख दिया। फॉर एग्जांपल मैंने ये लास्ट में डी रख दिया सबको। अब ये क्या करेंगे, ये तुम्हारे बड़े ग्रुप बनाने में हेल्प करेंगे ये डोंट केयर, क्योंकि इन डोंट केयर की वैल्यू चाहे 1 भी हो सकती है चाहे 0 भी हो सकती है। अगर तुम एसओपी एक्सप्रेशन यूज कर रहे हो तो तुम्हें पता है कि तुम्हें ग्रुप्स बनाने पड़ते हैं, 1 के ग्रुप बनाने पड़ते हैं। तो अगर ये डोंट केयर वाली एंट्रीज तुम्हारे के मैप के अंदर 1 के साथ में, मेरी बात समझना, 1 के साथ में अगर एक बड़ा ग्रुप बनाने के लिए हेल्प कर रहे हैं, देन यू शुड कंसीडर दैट डोंट केयर टर्म्स। अगर ये वो डोंट केयर, उनमें से कुछ ऐसे डोंट केयर टर्म्स है सर जो मुझे किसी भी 1 का एक बड़ा ग्रुप बनाने में मेरी हेल्प नहीं कर रहे हैं, तो तुम्हें उन डोंट केयर को निगलेक्ट कर देना है, तुम्हें उनकी कोई ग्रुपिंग बनाने की जरूरत नहीं है। बेटा अभी ये चीज थोड़ी सी क्लियर सभी समझ में आ रही है? मैं ये क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, थ्योरेटिकली ये बात समझ में सभी को आ रही है कि नहीं आ रही है? एग्जाम्पल दूंगा तो ज्यादा समझ में आएगा, बट कुछ समझ में आ रहा है कि ये कुछ की मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं। चलो पहले पहले ये लिख लेते हैं, रूल लिख लेते हैं, फिर इसके बाद एक एग्जांपल लेते हैं तो आपको समझ में आएगा कि इन एसओपी एक्सप्रेशन फॉर फॉर्मिंग ग्रुप these don't care terms can be taken as 1 for forming larger group, can be taken as 1, and for POS they can be taken as 0। ठीक है, अपनी जरूरत के हिसाब से इनको हम 1 ले सकते हैं, अपनी जरूरत के हिसाब से इनको 0 ले सकते हैं। सर 1 लेने का मतलब क्या है कि अगर एसओपी एक्सप्रेशन यूज कर रहे हैं, 0 लेने का मतलब क्या है अगर हम पीओएस एक्सप्रेशन यूज कर रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट, ऑल्सो दीज डोंट केयर टर्म्स नीड नॉट बी कंसिडर्ड, ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, नीड नॉट बी कंसिडर्ड if it does not cover a larger number of ones। मतलब ये कि ये किसी ऑलरेडी एक 1 के ग्रुप को बड़ा बनाने में अगर हेल्प नहीं कर रहे हैं तो उन डोंट केयर को तुमको कंसीडर नहीं करना है। ये बात सभी को समझ में आई बेटा? ये थ्योरेटिकली भी कुछ समझ में आ रहा है? कुछ कैच कर पा रहे हो कि ये मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं? क्या ये कुछ समझ में आ रहा है कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं? रिप्लाई तो करो, रिप्लाई नहीं करोगे तो यस नो कुछ तो करो रिप्लाई। मुझे समझ में आया कितने बच्चे कैच कर पा रहे हैं, कितने बच्चे कैच नहीं कर पा रहे हैं? मेरी क्लास में बिल्कुल ऑनेस्ट रहा करो, बिल्कुल टेंशन मत लिया करो कि सर हम नो लिख देंगे हमारी आंसर में, बिल्कुल नहीं। जितनी बार डाउट आए उतनी बार डाउट पूछो, ठीक है? चलो मैं अब एक एग्जांपल ले रहा हूं, उसको मैं ही सॉल्व कराऊंगा, तुम लोग परेशान मत होना, उसको मैं ही सॉल्व कराऊंगा, ठीक है? और ध्यान से समझने की कोशिश करना ना कि मैं क्या बात कहने की कोशिश कर रहा हूं। एक क्वेश्चन ले लेते हैं, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग लॉजिकल एक्सप्रेशन y is a function of a, b, c, d, sigma m 1 3 7 11 15। सिग्मा m से मतलब क्या है सर? दीज आर मिनटर्म्स जिनकी हमें आउटपुट की वैल्यू क्या लेनी है? 1 लेनी है। सर दिस इज सिग्मा d 0 to 5, मतलब सर दीज आर द मिनटर्म्स इन विच द आउटपुट वैल्यू या द के मैप फिलिंग शुड बी d, डोंट केयर। सर these are the terms in which the output value should be 1। ठीक है, ये समझ में आ गया सभी को? सर यहां पर टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं? 4 वेरिएबल्स हैं। तो कितने सेल का के मैप बनेगा? 16 सेल का के मैप बनेगा।
ठीक है, तो हम एक के मैप को बना लेते हैं। 16 सेल के मैप को बनाने के लिए मैंने ये इस तरीके से मैंने ये ले लिया। ठीक है, थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए इस लाइन से बनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि शायद बन जाए। ठीक है, आप लोग भी बनाओ अपनी कॉपी में, कॉपी लेके बैठा करो। अब कॉपी लेके बैठना है, क्वेश्चन को साथ में हल्के सॉल्व करा दो तो आंसर्स देने हैं। ठीक है, दिस इज 4 रोज। इसी तरीके से यहां पर हम 4 कॉलम्स बना लेते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पर ये बन गए। दिस इज ए बी, दिस इज सी डी, दिस वैल्यू इज 0 0 0 1 1 1 1 0, दिस इज 0 0 0 1 1 1 1 0। इनके लिए वैल्यूज लिख लेता हूं मैं, जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना हो। वैसे अब मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, तुम लोग को खुद ही पता होना चाहिए कि सर क्या ए होगा क्या बी होगा, ये सब चीजें खुद पता होना चाहिए। ठीक है, चलो, दिस इज ए बार बी बार, दिस इज ए बार बी, दिस इज ए बी, दिस इज ए बी बार, दिस इज सी बार डी बार, सी बार डी, सी डी, सी डी बार। ठीक है, तो सर अब ये वैल्यूज मुझे लिखने की जरूरत है कि सर दिस इज 0 1 3 2 4 5 7 6 8 9 11 10 12 13 15 14। मैं नहीं लिखूंगा, याद होना चाहिए। अभी अब मैं डायरेक्टली मिड टर्म्स की वैल्यू लिखने वाला हूँ। ठीक है यार, ये परेशान कर रहा है, एक मिनट रुको यार, इसको मैं बंद करके पहले फिर चालू करता हूँ। बेटा अभी इसकी नई स्क्रीन शो हो रही होगी, मुझे पता है, परेशान मत हो जाना। आंसर इज सी डी। स्नेहा बेटा, नो बेटा, आंसर इज नॉट सी डी। एक बार मैंने बोला ना, अभी पहले एक बार देखो, मुझे पहले सॉल्व करने दो, मुझे पहले एक बार, परेशान मत हो बिल्कुल भी अभी सभी लोग। ठीक है, अभी सभी को स्क्रीन शो नहीं हो रही होगी। प्रेजेंट नाउ, विंडो शेयर। सभी को स्क्रीन शो हो रही है बेटा? सभी को स्क्रीन शो हो रही है? एक बार जल्दी से कमेंट करो। ओके चलो ठीक है, तो बेटा मैं यहाँ पे पहले सबसे पहले मिन टर्म्स की फीडिंग कर देता हूँ। तो इसमें मिन टर्म्स के लिए मैं यहाँ पर एक 1 मेरा ये है, एक 3 वाला है, 4 5 7 वाला है, और फिर 7 8 9 10 11 वाला है, और 15 वाला है। ये 1 रहेंगे बेटा, सभी को बेटा क्लियर हो रहा है? ये 1 रहेंगे। ठीक है, अब मैं डोंट केयर वाले पुट कर रहा हूँ। डोंट केयर वाले में 0 वाला, दिस इज डी, एक 2 वाला डी, और एक 5 वाला डी। ठीक है, ये डी है, और बाकी सारे क्या हैं? बाकी सारे 0 हैं, तो बाकी सारों को मैं क्या कर देता हूं? मैं 0 कर देता हूं। ठीक है, तो दे ऑल आर 0। ये सभी को फीडिंग समझ में आ गई? ठीक है बेटा, ये सभी को फीडिंग समझ में आ गई। वॉइस क्लियर नहीं आ रही है? बताओ बेटा, मेरी वॉइस क्लियर आ रही है सभी को या नहीं आ रही है? मैं रिफ्रेश करूं फिर से। आ रही है। निशा बेटा आपने एक बार एंड से बेटा एक बार रिफ्रेश करो, शायद वॉइस क्लियर आ जाए। ठीक है चलो ठीक, तो अब देखो ध्यान से। अब सर मैं यहाँ ग्रुपिंग करने वाला हूं। देखो सर, क्या कोई 8 सेल की ग्रुपिंग हो सकती है? 16, पहले सबसे पहले 16 देखो, क्या 16 ग्रुपिंग हो सकती है? सर 16 की ग्रुपिंग तो पॉसिबल ही नहीं है सर। 16 की ग्रुपिंग होने के लिए सारे 1 होने चाहिए थे, नहीं हो सकती है। क्या कोई 8 की ग्रुपिंग हो सकती है? सर 1 की तो 8 की नहीं हो सकती, और कोई 8 के लिए होने के लिए सर ये 2 कम से कम 2 तो होनी चाहिए, 2 तो हमारी आनी चाहिए, नहीं हो सकती सर। ये 0 0 प्रेजेंट है सर, नहीं हो सकती। क्या कोई 4 की ग्रुपिंग हो सकती है? हाँ सर, एक 4 की ग्रुपिंग तो ये हो सकती है। सर अगर मैं सिर्फ 1 को देखूं तो 1 की तो सिर्फ ये एक 1 रह गया सर। अब एक 1 के लिए या तो सर मैं ये 2 सेल का के मैप बनाऊं, 2 सेल का क्या कराऊं? ग्रुप बनाऊं। बट सर मैंने ये कहा कि ये डोंट केयर प्रेजेंट है। ये डोंट केयर प्रेजेंट होने की वजह से ये सर मेरी हेल्प करेंगे बड़ा ग्रुप बनाने के लिए। बट
देखो समझने की कोशिश करो सर, ये डोंट केयर टर्म्स मेरे एक बड़ा ग्रुप बनाने में मेरी हेल्प करेंगे। जो ऑलरेडी वन का बन रहा हो, वन से वन का बन रहा होगा, जो ऑलरेडी पहले छोटा ग्रुप बन रहा होगा, उसको बड़ा ग्रुप बनाने में मेरी हेल्प करेंगे। तो तुम देखो कि अगर तुम ये ग्रुप बनाते, अगर डोंट केयर को यूज नहीं करोगे तो ये दो सेल का सिर्फ ये दो सेल का ग्रुप बनेगा। बट अगर तुम इस वाले डोंट केयर टर्म को कंसीडर कर लो तो बेटा तुम्हारे, तुम सोचो तो तुम देखो तुम्हारे कितने का ग्रुप बन जाएगा, ये 4 का ग्रुप बन जाएगा। अगर तुम इसको कंसीडर नहीं करते हो, ये वाले कंसीडर नहीं करते हो, ठीक है, एक मिनट को, तो तुम अगर ये वाले दो डोंट केयर तुम कंसीडर कर लो, इनकी वैल्यू को तुम अगर 1 कंसीडर कर लो तो तुम्हारे कितने का ग्रुप बन जाएगा, 4 का ग्रुप बन जाएगा। ये बात सभी को समझ में आ गई। तो डोंट केयर का मतलब ये होता है, ये डोंट केयर अपनी वैल्यू 1 भी कर सकती है, 0 भी कर सकती है तुम्हारे लिए, जिससे कि तुम क्या करो, इनका एक बड़ा से बड़ा ग्रुप बनाने में हेल्प हो। तो सर मेरी मर्जी है सर मैं ये वाला बनाऊं, ये वाला बनाऊं, तुम्हारी मर्जी है बेटा, चाहे तो ये वाला बना लो, क्योंकि ग्रुप के साइज में तो कोई अंतर नहीं हो रहा, 4 का है। चाहे तुम नीचे वाला ये पहले वाला बना लो, ये बड़ा वाला बना लो, मैं ये बड़ा वाला बना लेता हूँ, नीचे वाले रहने दो। सर अगर आपने ये वाला ग्रुप बनाया, अगर आपने ये वाला ग्रुप बनाया तो ये वाला डोंट केयर रह गया नीचे वाला, मुझे क्या इसको कंसिडर करने की जरूरत है? नो बेटा। क्या ये डोंट केयर वाला किसी मेरे बड़े ग्रुप बनाने में हेल्प करने वाला है? नहीं सर, सारे वन तो कवर हो गए, ये वाला डोंट केयर की तो जरूरत ही नहीं है, तो इस डोंट केयर को कंसिडर करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ वही डोंट केयर टर्म्स कंसिडर करने हैं जो किसी एक बड़ा ग्रुप बनाने में तुम्हारी हेल्प करे। ये बात सभी को क्लियर हो गई बेटा? ये बात सभी को क्लियर हो गई कि डोंट केयर का यूज क्या होता है? ओके ओके, चलो अब इनके लिए मैं एक्सप्रेशन लिख लेता हूं। तो सबसे पहले वाला तो सर मैं इसके लिए एक्सप्रेशन लिख लेता हूं। इस वाले के लिए एक्सप्रेशन जल्दी से बताओ क्या एक्सप्रेशन होगा सर? ए की वैल्यू सर हम चेक करें तो ए तो सर चेंज हो ही रहा है, ए बार ए आ रहा है। बी की वैल्यू हम चेक करें सर, बी बार बी भी आ रहा है। सी डी सर हमेशा कॉमन है, सी डी की वैल्यू सर कभी चेंज नहीं हो रही है, सी भी हमेशा कॉमन है इस पूरे वाले ग्रुप के लिए, और डी भी हमेशा कॉमन है। तो वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी? वाई इक्वल टू इस वाले ग्रुप के लिए सी डी। सर अब इस वाले ग्रुप को चेक कर लें। इस वाले ग्रुप को अगर चेक करेंगे सर तो देखो ध्यान से यहाँ पर कि सर सी की वैल्यू सी बार भी है, यहाँ सी भी है, डी बार भी है, यहाँ डी भी है। तो सर इनको तो कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि दोनों फॉर्म में प्रेजेंट है। बट ए बार इज ऑलवेज कॉमन, बी बार इज ऑलवेज कॉमन, तो वी विल कंसिडर। इसके लिए क्या टर्म आ जाएगा? अरे यार ये नोटपैड आज हैंग हो रहा है बार बार। सी डी प्लस ए बार बी बार इज द आंसर। ये सभी को समझ में आ गया बेटा? बेटा ये बात क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया? देखो के मैप में अगर ये अंडरस्टैंडिंग हो रही है बेटा, स्लो है, वी आर स्लो, वेरी स्लो, आई एम प्राउड ऑफ कि आई एम प्राउड दैट वी आर स्लो, बट चीजें समझ में आनी चाहिए। एक बार ये कंडीशन समझ में आ जाएगी फिर तुम किसी बुक के मैप के चाहे कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तुम सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अगर बेटा ये बात समझ में आई है तो मैं तुमको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, उस क्वेश्चन को सॉल्व करो। Using the K-map method, simplify the following Boolean function and obtain the minimized expression. Y is a function of a comma b comma c comma d sigma m 0 2 3 6 7 plus sigma d 8 10 11 15। सॉल्व इट, जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। कल की क्लास में हम लोग पीयूएस, एक हमारा एग्जांपल और रह गया है, एक हमारा मतलब एक मेथड रह गया है, अभी हमने एसओपी से की है, अगली वाली क्लास में हम लोग पीयूएस से सॉल्व करेंगे। ठीक है, फिर हमारा की मैप कंप्लीट हो जाएगा। सर उसमें सिग्मा डी में 15 15 दो बार है। क्या बेटा विकास? सिग्मा डी में सर 15, अच्छा 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 अच्छा, ये दो बार हो गया। 8 10 11 है, ये 11 है, 8 10 11 8 10 11 15।
हाँ यशवंत, हाँ 5 मिनट, 5 मिनट। मेरा तो ठीक चल रहा है। बेटा सॉल्व हो रहा है सभी से? सॉल्व कर रहे हो ना? जल्दी जल्दी सॉल्व करो। आप लोग की 12:30 से 1:30 की यशवंत सर की क्लास होगी, है ना? उनका फोन आया था अभी। आंसर इज बी बार डी बार प्लस सी डी। मैं थोड़ा सा यार, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद थोड़ा सा शायद इसमें, मतलब एक तो सही है, बी बार डी बार तो मेरे मेरे पास जो आंसर है वो सही है, बट ये दूसरे वाले टर्म में थोड़ी सी मुझे दिक्कत लग रही है। एक बार फिर से नेम के ऊपर चेक करो बेटा। शिवम इतने सारे टर्म नहीं आएंगे बेटा। नबीद आंसर इज राइट बेटा, आंसर इज राइट। बी बार डी बार प्लस ए बार सी। यस सपना बेटा, यस यस। जितने लोगों का आंसर आ रहा है वो सही आ रहा है। ये वाला बी बार डी बार प्लस ए बार सी इज द राइट आंसर। ठीक है, मैं इसको सॉल्व करा देता हूँ, है ना? एक बार देख लेते हैं अपन, जिन बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है वो एक बार देखो। सर दिस इज दीज आर 4 सेल के मैप, है ना? तो सॉरी 4 वेरिएबल्स है, तो यहाँ पर कितने कितने वेरिएबल, कितने सेल बनेंगे? 16 सेल बनेंगे। सेल बना लेता हूँ। दिस इज एबी, दिस इज CD 0 0 0 1 1 1 1 0। यहाँ पर 0% रहेगा। दिस इज 0 0 0 1 1 1 1 0 1 2, ये वाला परसेंट रहेगा। 3 4 5 6 7 6 7, फिर 8। हाँ बेटा, एक मिनट मैं फीड कर लूँ इसको एक बार। 8 9 D 11 15, बाकी सारे 0। बेटा मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है अभी? लोग बताओ एक बार, क्लियर बताओ, मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है? मेरी वॉइस क्लियर बेटा? क्लियर है, क्लियर है। विकास अब क्लियर है? नहीं सर, मेरे को नहीं आ रही क्लियर। यार ये लोग तो मुझे तो बता रहे हैं कि सब लोग क्लियर है। विकास एक बार रिफ्रेश करो बेटा, एक बार रिफ्रेश करो। ओके। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं, ये 0 0 हमारा, ये भी 0। ठीक, अब मैं यहाँ ग्रुपिंग करने की कोशिश करूंगा। सर मेरे यहाँ पर जो ग्रुप बनाने बन सकते हैं सर, 1 1 1 1, मुझे पहले 1 को देखना है सर। 1 एक तो सर 1 1 का सर ये ग्रुप बन जाएगा 4 का,
क्या कोई 8 का बन सकता है? बन सकता था अगर यहाँ पे 0 नहीं होता। अगर ये 0 नहीं होती जगह डी होता तो ये पूरा मैं 8 सेल का सर एक ग्रुप बना लेता। ठीक है, इसके बाद सर ये वाला 1 रह गया सर। अब इस 1 वाले के लिए सर मैं क्या करूं? सर इस 1 वाले के लिए एक ऑप्शन तो ये है कि ये 1 को कंसीडर कर लूं और ये वाले 1 को कंसीडर कर लूं। ठीक है, तो एक ये दो सेल का ये बन सकता है। क्या इससे कोई बड़ा ग्रुप भी बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है सर। आपने एक बार एग्जांपल में समझाया था कि ये जो कॉर्नर कॉर्नर वाले होते हैं ये भी सब एडजस्टमेंट्स होते हैं। ये कॉर्नर कॉर्नर वाले, ये कॉर्नर कॉर्नर वाले, तो ये 4 सेल का ग्रुप बन जाएगा। सर यहाँ तो डी है बेटा, मैंने बताया था कि डोंट केयर टर्म इज हेल्पफुल फॉर मेकिंग द लार्जर ग्रुप। तो इन डी की वैल्यू हम क्या कंसीडर कर लेंगे? 1 कर लेंगे। सर कितने ग्रुप बन गए? एक ग्रुप ये बन गया, एक ग्रुप ये बन गया। सर क्या ये डी को, इन दो डी को भी मुझे कंसीडर करने की जरूरत है? नो। क्या ये आपको एक बड़े ग्रुप बनाने की हेल्प कर रहे हैं? सर देखिए बिल्कुल ये वाले बड़े ग्रुप बनाने की हेल्प कर रहे हैं। कौन सा वाला ग्रुप? सर ये वाला ग्रुप, ये वाला ग्रुप बनाने में हेल्प करें। बट बेटा ये 1 तो ऑलरेडी कवर हो चुके हैं ना। जब ये 1 ऑलरेडी कवर हो चुके हैं तो फिर इनको फिर से क्या ग्रुप बनाने की जरूरत है? नो, इट विल बी एन रिडंडेंट ग्रुप। तो हमें तो सिर्फ एक बार ग्रुप में कंसीडर करना है और उससे हमारा काम हो जाएगा। ये बात सभी को समझ, दो ग्रुप सभी को समझ में आ गया। अब इनके लिए मैं टर्म लिख लेता हूं। तो सबसे पहले इस वाले ग्रुप को देख लेते हैं। इस वाले ग्रुप के लिए ए को चेक करो, दिस इज ए बार बी बार, दिस इज ए बार बी। मतलब सर देखिए ए बार की वैल्यू सर क्या है? कॉमन है, तो मैं ए बार की वैल्यू को ले लेता हूं ए बार। सर बी बार की वैल्यू तो सर क्या है? सर बी बार तो सर चेंज हो रहा है। इसी तरह से यहां पर ये दिस इज सी बार डी बार, सॉरी दिस इज सी डी और दिस इज सी डी बार। सर यहाँ पे देखिए डी बार की वैल्यू चेंज हो रही है, सी कॉमन है, सी में कंसीडर कर लूंगा ए बार सी। अब इन वाले के लिए अगर सर जो मेरा ये वाला जो ग्रुप आया है, ये वाला ग्रुप, ये वाला ग्रुप, ये वाला ग्रुप, इन वाले ग्रुप के लिए सर ये एक्सप्रेशन चेक करने हैं कि क्या एक्सप्रेशन निकल के आएगा। तो सर देखिए यहाँ पे ए बार, ये क्या है? ये वैल्यू ए बी, ये ए बी बार, तो इन दोनों के लिए ए बार ए बार और ये तो ए आ गया। यार ये ज्यादा बड़ा बार लग गया, एक मिनट। दिस इज ए बी बार। तो सर देखो ए तो दोनों फॉर्म में प्रेजेंट है, ए बार में भी प्रेजेंट है, ए में प्रेजेंट है, तो उसको तो कंसीडर करेंगे। बी बार प्रेजेंट है तो बी बार को कंसीडर करेंगे। अब इनको देख लेते हैं। सर ये लास्ट वाले जो 4 हैं इसके लिए सी डी है, यहाँ पे ये सी बार डी बार है और यहाँ पे सी डी बार है। तो सी और सी बार दोनों फॉर्म प्रेजेंट है, डी बार से सिर्फ अपने सिंगल फॉर्म प्रेजेंट है, तो सिर्फ बी डी बार आएगा। तो दिस इज आंसर ए बार सी प्लस बी बार डी बार। ये सभी को समझ में आ गया? सभी को बेटा क्वेश्चन समझ में आ गया? बेटा ये सारे क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूं ये सारे के सारे क्वेश्चन गेट एग्जाम में पूछे गए हैं। अगर आप ये क्वेश्चन समझ में आ पा रहे हैं, इन क्वेश्चंस के अगर आप आंसर बना पा रहे हैं, तो आपको अब आप खुद को कॉन्फिडेंट कर सकते हैं कि आप के-मैप के क्वेश्चन अब सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है सभी को थोड़ा कॉन्फिडेंस तो आया होगा के-मैप में, है ना? थोड़ा के-मैप अच्छा लग रहा होगा और ये भी समझ में आ रहा होगा कि ये बूलियन अलजेब्रा के कंपैरिजन में के-मैप इज मोर हेल्पफुल, है ना? ये ज्यादा हेल्पफुल है और ज्यादा इजी भी है। एक बार कंसेप्ट सारे समझ में आए तो के-मैप इज वेरी इजी। ठीक है, चलो क्या एक क्वेश्चन और सॉल्व करोगे जल्दी से? छोटा क्वेश्चन दूंगा, ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं दूंगा, छोटा सा क्वेश्चन दूंगा। जल्दी सॉल्व करोगे सभी लोग? जल्दी बताओ, एक क्वेश्चन और दे दूं? चलो ठीक है, फिर अगली क्लास में हम लोग देखेंगे। जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करिए। Question is, y is the function of a comma b comma c sigma m 0 comma 1 comma 6 comma 7 plus sigma d 3 comma 5. Then there are 3 variables only a b c. ये एक्सप्रेशन जल्दी इसको मिनिमाइज करके आंसर बताओ, बिट फास्ट। सर स्क्रीन शो नहीं हो रही है। अच्छा एक मिनट, सर होने लगी। होने लगी? अरे चलो मैं फिर से नवनीत बताऊंगा। नवनीत बेटा अगली वाली क्लास, हाँ बेटा अब होगी, अब होगी। मैं वो मेरा क्या हुआ, मैंने फ्रेश कर दिया था, अब हो रही होगी ना? अब सभी को हो रही होगी स्क्रीन शो? ठीक है नवनीत, हाँ नवनीत बताऊंगा यार। नवनीत बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सब कराऊंगा मैं, सब कराऊंगा। ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है जो मैं छोड़ूंगा। क्या इसमें नहीं हो रही स्क्रीन? भाग दिन कहाँ चली गई यार? रुको यार एक मिनट कर रहा हूँ, एक मिनट कर रहा हूँ।
जस्ट वेट अ मिनट। सभी को स्क्रीन शो हो रही है? सभी को स्क्रीन शो हो रही है? अभी सभी को स्क्रीन शो हो रही है? कमेंट तो बताओ यार। सर नहीं हो कमेंट ही बोलोगे तो कैसे? अब यार अब तो होनी चाहिए यार। एक बार तुम लोग अपने एंड पर रिफ्रेश करो। हो रही है यस सर। सर ना। अच्छा हो रही है, हाँ ठीक है। जिनकी नहीं हो रही है वो रिफ्रेश करो, होने लगेगी। नवनीत, हाँ सर नवनीत, रिफ्रेश वो करने पाइए वाला बेटा मैंने क्या विकास? सर रिफ्रेश करने के बाद ही वॉइस लैग हो रही है। वॉइस लैग हो रही है यार। चलो स्क्रीन तो दिख रही है सभी को, स्क्रीन से तो क्वेश्चन सॉल्व करो, क्वेश्चन तो सॉल्व करो, तब तक मैं कुछ ना कुछ करता हूं। आंसर मेरे पास आ गए, शिवम स्नेहा के आंसर आ गए मेरे पास। ए बार डी बार, स्नेहा कैसे आ सकता है डी बार बेटा? ये तो 3 वेरिएबल है ना, 3 ही वेरिएबल है, ए बी सी बस, तो डी वेरिएबल कहां से आ जाएगा? ए बी बार प्लस सी, नहीं यार सी नहीं आना चाहिए। ए बी बार प्लस सी, यार ये आंसर आ रहा है ए बी बार प्लस सी। मैंने क्वेश्चन क्या दिया चेक करूं, 0167 चलो देखते हैं और लोग आंसर निकालो। ठीक है, हाँ नवनीत, मैं यार वो पाइएम वाला कराऊंगा ना, वो तो मैंने क्लास में बताया है ना। कल की क्लास में हमारी जो रहेगी वो मैक्सटर्म वाले जो पीओएस वाले हैं ना, जो पाइएम होता है वो पीओएस होता है, वो कल की क्लास में सॉल्व करवाऊंगा मैं। तो बेटा थोड़ा पेशेंस रखो, वो कल कवर होगा। ठीक है चलो यार मैं क्वेश्चन सोल्व कराता हूँ, एक बार सभी लोग चेक करो। ए बी बार प्लस, हाँ यार ये प्रीति बेटा योर आंसर इज राइट। मेरे पास जो आंसर है उसके हिसाब से प्रीति का आंसर मुझे सही दिख, नहीं प्रीति का आंसर सही नहीं है, प्रिंस का आंसर सही है। प्रिंस का आंसर सही है, ए बार बी बार प्लस ए बी, आंसर इज ए बार बी बार प्लस ए बी। चलो एक बार इसको देखो, मैं बनाता हूं, देखो एक बार सभी लोग देखो ध्यान से। देखो अभी आप लोग परेशान मत हो, अगर क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा तो बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये लर्निंग वाला फेज है। अभी तो जितने क्वेश्चन देखोगे, जितने प्रैक्टिस करोगे, उतना ही कॉन्फिडेंस आएगा, तो बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है जिनके क्वेश्चन आंसर्स गलत आ रहे हैं। लर्निंग फेज है, घर पे जाके जितने क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं फिर से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना, ठीक है? सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे और कॉन्फिडेंस भी आएगा, जीवन में अच्छा भी लगेगा कि हम इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर बनना है। 01 0 0 0 1 1 1 0, ए बार ए, बी बार सी बार, बी बार सी, बी सी बार। सर यहां पर हम फीड कर देते हैं, 0 वाले को फीड करना है, 1 वाले को फीड करना है, 6 वाले को फीड करना है, 7 वाले को फीड करना है। सर 3 और 5 वाले को में आपको डोंट केयर लिखना है, तो दिस इज 3 एंड दिस इज 5, ये सारे 0 होंगे। अब तुम मुझे बताओ कि कौन कौन से मैं ग्रुप बना दूं। सर अब ये एक सर बहुत बड़ा क्या कहते हैं विडंबना मेरे साथ में हो गई कि आपने बोला था कि बड़ा से बड़ा ग्रुप और कम से कम ग्रुप। तो सर बड़े से बड़ा ग्रुप बनाने के लिए क्या इन वन को करने के लिए कोई 4 का ग्रुप बनना है? नो, बट सर इन वन को करने के लिए 4 का एक ग्रुप बन रहा है, ठीक है। क्या ये वाले वन के लिए कोई 4 का ग्रुप बन सकता है? नो सर, तो इनके लिए ये 2 का ग्रुप बनेगा। क्या इन वन को कंसिडर करने के लिए कोई 4 का ग्रुप बनना है? नो सर, ये वन को कंसिडर करना है, ठीक है। तो मेरे कितने ग्रुप बनेंगे? 3 ग्रुप बन जाएंगे। यहां सभी को समझ में आ रहा है? यहां तक सभी को समझ में आ रहा है बेटा? बट सर ये देखो कि अगर मैं ये 1 1 के 2 ग्रुप बना दिया, ये तो बनाना पड़ेगा, इनको तो मैं नहीं छोड़ सकता। इन 1 1 के ग्रुप को मैं बना दिया, ये 2 मैंने 1 1 के ग्रुप बना दिए, तो सर ये जो तीसरा वाला जो ग्रुप बन रहा है, ये जो तीसरा वाला जो ग्रुप बनना है, इसके लिए तो ये रिडंडेंट ग्रुप हो गया ना, क्योंकि सारे वन तो ऑलरेडी कवर हो रही है। थर्ड वाला ग्रुप भले ही आपने बड़ा बनाया है, बट ये थर्ड वाले ग्रुप में ऑलरेडी ये इन 2 ग्रुप से तो ऑलरेडी वन सारे कवर हो गए। क्या इस बड़े वाले ग्रुप की जरूरत है? नो, क्योंकि डोंट केयर को तो सर हमें सिर्फ तभी यूज करना है जब वो कोई बड़ा ग्रुप बनाने की कोशिश करें। बट सर रूल बड़ा ग्रुप तो बना रहे हैं, बट एक रूल ये भी था कि कम से कम ग्रुप भी तो होने चाहिए। आपका इस क्वेश्चन में ये 2 ग्रुप तो बनाने ही पड़ेंगे, जो मैंने अभी येलो मार्क्स किए हैं, मैंने हाईलाइट किए हैं, ये तो बनाने ही पड़ेंगे।
बट ये जो तीसरा ग्रुप बनना है भले ही बड़ा बनना है, लेकिन इसको हम नहीं भी बनाए तो भी तो काम कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी सारे वन हमारे कवर हो गए। बात समझ में आ रही है? तो इसीलिए दिस थर्ड ग्रुप इज रिडंडेंट ग्रुप, ओनली ये दो ग्रुप ही कंसीडर किए जाएंगे। इनके लिए एक्सप्रेशन लिख लो, इसके लिए एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, ए बार, यहाँ पे क्या आ जाएगा डी बार, क्योंकि सी तो दोनों फॉर्म में प्रेजेंट है। इस वाले के लिए क्या आ जाएगा ए, और इस वाले के लिए क्या आ जाएगा बी, क्योंकि सी दोनों फॉर्म प्रेजेंट है। तो आंसर इज ए बार बी बार प्लस ए। बट ये बात सभी क्लियर आ गई कि थर्ड वाले ग्रुप, इसमें इस क्वेश्चन में सिर्फ यही था जरूरी सबसे ज्यादा कि वो थर्ड वाला कोई बड़ा ग्रुप है। तो ऐसा नहीं कि बड़ा ग्रुप है तो सर एकदम हम लपक के उसे लिख लेंगे, नो। अगर बड़ा ग्रुप है, एक रूल ये भी ध्यान रखना है कि बड़े से बड़ा ग्रुप, कम से कम ग्रुप। तो अगर हमारा उस भले ही वो बड़ा ग्रुप है, लेकिन अगर उसके बिना भी काम चल रहा है, सारे कवर हो रहे हैं, वी डू नॉट नीड टू कंसीडर दैट ग्रुप। बेटा ये बात सभी को समझ में आ गई? आपने ये चीज नोटिस करना जब हम क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे कि हमने हर एक क्वेश्चन एक अलग कंसेप्ट को लेकर हमने सॉल्व किया है। हमारा कोई क्वेश्चन एक जैसा सेम नहीं है, हर क्वेश्चन के अंदर एक नया कंसेप्ट है। तो मैं एक जैसे क्वेश्चन में 20 सॉल्व करा दूं, ये मेरा काम नहीं है। मैं आपको 5 क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, लेकिन हर 5 क्वेश्चन में एक अलग नया कंसेप्ट छुपा होगा। इस क्वेश्चन में एक अलग नया कंसेप्ट था। क्या कंसेप्ट था कि हमें बड़ा ग्रुप भी अगर में मिल रहा है तो हमें कंसिडर नहीं करना है अगर वो रिडंडेंट ग्रुप है। पिछले वाले क्वेश्चन में वो कॉर्नर वाले जो ग्रुप बनना था वो कंसिडर करना था, उससे पिछले वाला डोंट केयर वाला टर्म था। इसीलिए मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं कि ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नहीं है, ये ऑलरेडी जो मैं क्लास में 5-6 क्वेश्चन करा रहा हूं, दे बेसिकली आर थ्योरी। तो यू मस्ट कंसिडर दैट ग्रुप। ठीक है, चलिए बेटा, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। अब अभी आपकी क्लास स्टार्ट होने वाली, कल हम एक क्लास करेंगे जिसमें हम जो एक मैक्सटर्म वाला पार्ट है उसको भी हम खत्म करके अपनी ये पूरा कीमैप का चैप्टर है और फर्स्ट यूनिट हमारी 90% खत्म हो चुकी है। मैं